हेलो जी, राम राम जी। रेणु तोमर व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज है 18 तारीख और साथ में धनतेरस, तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रात बड़ी बेटी आई थी, बड़ी बेटी की छुट्टी पड़ गई, तो अब जो कुछ मेरा काम रह रहा अब बड़ी बेटी मेरी हेल्प करेगी, तब जाके आज पूरा हो जाएगा। चलिए जी, बने रहिए हमारे व्लॉग में, देखिए। इधर पर्दे उतार दिए सारे, इससे पर्दे उतरवाए। मैंने कहा बेटा तू पर्दे उतार दे, और मशीन लगा रखी है, मशीन में धो दूँगी, क्योंकि जो मेरा काम था वो तो मैंने कर दिया। बाकी पर्दे वर्दे उतारना लगाना ये सब इसी का ही काम होता है। और आज ये सोफ़े के कवर भी डाल दिए मैंने। इधर हमारी मशीन लग रही, आज तो सुबह से ही लगा रखी मैंने। सोफ़े के कवर डाल दिए इसमें, अब ये पर्दे डालूँगी। इधर कपड़े धुले रखे, ऊपर भी सारा फुल हो गया, तो वे नीचे आ जाएंगे सूख के, तब उसके बाद मैं ये डाल दूँगी। फिर उसके बाद मैं सोफ़े के कवर और पर्दे डाल लूँगी। तो चलिए मैं भी फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। उधर वो लग रही है अपनी सफाई करने, इधर मैं अपना फ्रिज साफ़ कर दूँगी अंदर से। आज फ्रिज भी साफ़ हो जाएगा। फ्रिज का तो वैसे भी आज का दिन रहता ही है, मैं सैटरडे को करती ही हूँ ज़्यादातर। उधर सामने एसी वेसी सारे साफ कर लिए हैं। चलिए जी। और ये देखो आज साथ में सफाई तो होगी, लेकिन इनका झगड़ा भी साथ साथ चलता रहेगा। मैं उनकी भी छुट्टी है और इसकी भी, काम भी करेंगे और झगड़ा भी साथ साथ में। बेटा पंखे पे भी मारना है गिल्ला कपड़ा। वैसे तो मैंने जाले साफ कर दिए थे पंखे के, पर गिल्ला कपड़ा मेरे से। हाँ ऐसे चमका दे बाबू। दीदी आपको दीवार भी साफ करनी नहीं आती? आप खाओगी? चुप हो जा, रोवे मत बेटे, रोते नहीं। आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? वो भी तो एक जान है। बेटा जान है, लेकिन उस गाड़ी वाले ने भी गलती से हो गया होगा ना उससे। रोते नहीं, चुप हो जा गुड्डू। उसका छोटा सा बच्चा उसके पास बैठ के हो रहा है। वही है। किसी ने कुछ नहीं बोला वहाँ पे? नहीं। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। साइड में है। मैं देख के आया हूँ। वो जो बच्चा था उसका, वो आगे जाके खुद ही सरवाइव करेगा, ऑफ कोर्स, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। रही बात इसकी जिसकी डेथ हुई होगी, ठीक है, जो बाय चांस एक्सीडेंट से मर गई, ठीक है, उसकी लाइफ में जितना लिखा था उसने उतना जिया, ठीक है। अब वो देख, वैसे भी वो बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा था, वो एक तरीके से तड़प ही रहा था, ठीक है। रोड पे दर दर भटकना, कभी कूड़े में खाना खाना, तो वैसे भी वो कोई अच्छी लाइफ नहीं जी रहा था। तो गॉड ने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने पास बुला लूँ, वहाँ पे जाके और अच्छी लाइफ जिएगा, ठीक है। रोते नहीं है ऐसी बातों को लेके। जो जिसकी लाइफ में जितना, जिसकी डेस्टिनी में जितना जीना लिखा है वो उतना जीता है। चल, तुम किसी के मरने पे रो नहीं सकते, ठीक है। गॉट इट। उसका बच्चा है, ठीक है, छोटा है, लेकिन वो सर्वाइव करना सीखेगा। कल को जब वो बड़ा होता है, वो अपनी मम्मी पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाता, तब उसकी मम्मी की डेथ होती, फिर तो उसे जीना ही नहीं आता कि मम्मी के बिना कैसे जीते बोल, है ना। बट अब वो थोड़ा समझेगा, देखिए उसे थोड़ा टाइम लगेगा, नो डाउट, बट वो थोड़ा समझेगा, ट्रॉमा से बाहर आएगा, थोड़ा उसे जीना है ना। उनमें भी जान होती है, नो डाउट, उनमें भी फीलिंग होती है, बट वो अभी भी कुछ अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहा था। कितना छोटा पप्पी है वो, कितना छोटा पप्पी है ये बता। हाँ बेटी, अडॉप्ट करोगी? मेहुल बहुत छोटा है। बहुत छोटा, कितना छोटा है? 1 साल का भी नहीं लग रहा था वो। अडॉप्ट करोगी क्या? बोलो बोलो। लाइफ हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, हम किसी की डेथ का बुरा मान सकते हैं, ठीक है, हमने बुरा मान लिया, हम थोड़ी देर के लिए रो लिए, बट फिर उसके बाद क्या? तुम्हारे रोने से
चेंज हो जाएगी, ठीक है, नहीं होगी एक ही पप्पी बैठा था उसके पास में, मीहुल बता। एक ही पप्पी बैठा था। अगर वो अभी बैठा होगा तो अपने यहाँ ले आना चाहिए, ठीक है बेटे, ठीक है, हम रख लेंगे उसको। ओके, ओके। अब ये तो बता दे क्या हुआ, कैसे हुआ, तू रो क्यों रही है? मतलब परेशान मत हो बच्चा। आपको इसको म्यूल गई थी दुकान पे चिप्स लेने के लिए और वहाँ पे ना डॉगी का एक्सीडेंट हो गया और वो डॉगी मर गया और उसी के पास में उसका बच्चा बैठा हुआ था। तो उसको देख के उसको बहुत रोना आ गया। घर आते ही इतनी रोई अपनी दीदी के पास बैठ के बहुत ज़्यादा, और उसको देख के मुझे भी रोना आ गया। चलिए जी, वो लोग में बढ़ते हैं। मैं फ्रिज साफ़ कर रही था, फ्रिज साफ़ कर दूँ और बड़ी बेटी रूम में लगी हुई है। नो, इतनी मेहनत कर बेटा जो बस फिर पढ़ भी पावे, थक जाएगी फिर, ज़्यादा मत कर, हाँ, बताऊंगी, थोड़ा ही कर ले फिर शाम को बताऊंगी मैं कितना थक सकूं, कितना नहीं थक सकता कर। शॉपिंग करने के लिए भी चलना फिर शाम को। हाँ, मैं और चुन्नू जाएंगे। फ्रिज का सामान भी सारा मैंने साफ कर दिया और इधर फ्रिज भी सारा फ्रिज साफ कर दिया। अब बस सूखे कपड़े थे, ये सामान खोज खोज के लगा दूंगी मैं इसमें। देखो दोनों बहनों की मस्ती, सफाई करते करते। मस्ती ज़्यादा चल रही है इनकी सफाई का। जो मेरा काम था करने का वो मैंने कर दिया, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता मेरे से। सही बात है भाई। चलो आज जल्दी कर ले, फिर शॉपिंग करने के लिए भी चलना। धनतेरस है, कुछ तो खरीद के लाएंगे। मैं तो पूरा बाजार खरीद के लाऊंगा। पूरा बाजार खरीद के लाएंगे। अम्बानी की बिटिया ना है बेटा। कोई बात नहीं, उससे कम भी नहीं हो। अच्छा, चमक गया पंखा तो तन्नू, तो क्यों ले रही हूँ? हल्के आप तो बहुत जो हल्के में लेती तो तेरे से ही करवाती लेकिन थी। आपको हल्के में नहीं ले सकते, आप भारी हो। हाँ, कपड़े धुल गए मेरे और फ्रिज भी साफ हो गया। अब दोपहर का खाना बना रही है, अब 3 बजने वाले हैं, पता नहीं चलता टाइम का, इतना छोटा सा दिन होता है। तो खाने में अब बनाऊंगी मैं, इधर घिया उबाल दिया, ये घिया का रायता बनाऊंगी, निचोड़ दिया और दही रखी तो और शाम के कोफ्ते रखे रात के। तो मैंने कहा चल अब इससे चला लेंगे, बस अब रायते में तड़का लगाऊंगी मैं। चाय का मसाला डाल दो इसी में। क्या इधर जीरा डाल दिया। हींग डाल दिया तड़के में, और रायता और चटनी और नमक की रोटी, बस स्वाद आ जा। और चटनी मैंने बनाई नहीं, मैंने घिया के कोफ्ते रखे तो ये कोफ्ते फिर कोई नहीं खाएगा। ये देखो दिवाली की साफ सफाई आज हो गई हमारी पूरी, और अब बस खाना वाना खा के अब लेट रहे थोड़ी देर,
फिर हम चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग आपको दिखाएंगे हम अपने अगले व्लॉग में। व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वाला, तो फिर कोई देख नहीं पाता, फ़ायदा क्या है जी। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग, कल क्या दूसरे व्लॉग में फिर मिलेंगे। चलिए जी, बाय बाय।